आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ LIC। ठीक है, कि हमारा जो LIC है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उससे कितने मेंबर्स हैं, ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले कहते हैं कि LIC के फंक्शंस को, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक इंडिया की कमेटी को, ठीक है, सेटअप किया था LIC के लिए, जिसमें कहते हैं टोटल 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उन्हीं 15 में से कहते हैं एक पर्सन जो है वो एज अ चेयरमैन, ठीक है, एक्ट करता है। उसके अलावा कहते हैं हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, LIC का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सेंट्रल ऑफिस, जोनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। ठीक है, और कहते हैं हर एक जो ऑफिस है, हर जो कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हर एक जो लेवल है, ठीक है, हर एक लेवल या हर एक डिवीजन की कहते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, अलग अलग तरह से वो एक्ट करता है। उसके अलावा कहते हैं अगर हम बात करें सेंट्रल ऑफिस की, ठीक है, तो सेंट्रल ऑफिस सबसे मेन ऑफिस होता है, ठीक है, LIC का। और ये जो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें कि LIC का जो सेंट्रल ऑफिस है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एट अ सेंट्रल लेवल। ठीक है, कि LIC का सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेंट्रल लेवल। ये क्या है, उसकी कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कहते हैं LIC का जो होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, ये कहते हैं काफी मेन और काफी रिस्पॉन्सिबल स्टेज होती है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के पास ये कहते हैं जो पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जो जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी रेगुलेशन होती है, ठीक है, उनको बनाने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसी के साथ, ठीक है, पॉलिसी को बनाना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना। उसके अलावा कहते हैं अलग अलग जो उसके नीचे वाले जो लेवल हैं, जो कि जोन लेवल है, ठीक है, जो डिवीजन पे जो भी लेवल है, कहते हैं उनके जितने भी काम है, ठीक है, उनके कामों को चेक करना। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ये इस जो है सेंट्रल लेवल का कहते हैं मेन काम है। ठीक है, उसके बाद होता है कहते हैं कि कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्या है, ये पॉलिसी मेकिंग है। ठीक है, उसके अलावा ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ठीक है, सेकेंड है कहते हैं इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ वेरियस जोन। अलग अलग जोन की एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करती है। थर्ड है इट कन्फाइन इटसेल्फ टू गिविंग ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्शन एंड डिसीजन ऑन इंटर जोनल मैटर। जो अलग अलग जोन होते हैं, ठीक है, उनके जो भी मैटर्स होते हैं उनमें कहते हैं डिसीजन देती है। ठीक है, एंड उसी के साथ कहते हैं उनको अलग अलग पॉलिसी के थ्रू कहते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड है टू मेक द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फंड इन अकॉर्डेंस। कहते हैं कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है, ये हमने इस वाली पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हमने यहाँ पैसा लगाना है, तो ये सभी चीजें कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ठीक है, ये खुद बनाती है। उसी के साथ ही कहते हैं कितना फंड हमने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कि जो भी फंड के रिलेटेड कहते हैं जो भी मेन जो होते हैं, ठीक है, मुद्दे होते हैं, कहते हैं इनको ये हैंडल करती है। उसके नेक्स्ट है फॉर्मुलेट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड एंड इट ऑल्सो डज द अंडरराइटिंग ऑफ अ प्रपोजल फॉर अ लार्ज अमाउंट। कहते हैं ये क्या फॉर्मुलेट करती है कि अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करती है। ठीक है, ताकि जो नीचे वाले जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने काम को परफॉर्म कर सके। उसके अलावा कहते हैं अंडरराइटिंग ऑफ प्रपोजल भी करती है। ठीक है, प्रपोजल को कहते हैं जांच पड़ताल, जैसे मैंने कहा ना, अंडरराइटिंग ऑफ प्रपोजल क्या होता है कि जो भी कहते हैं आपका प्रपोजल आते हैं, ठीक है, अपने इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, उनको चेक करना, प्रॉपर वेरीफाई करना। ठीक है, तो वही चीज कहती है अंडरराइटिंग प्रपोजल भी करती है एंड एट अ काफी लार्ज अमाउंट पे करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस। कहते हैं कि जितने भी अकाउंट है, ठीक है, उन अकाउंट को, ठीक है, बनाना, ठीक है, कि वो उनकी चेक करना कि वो अकाउंट के प्रॉपर बने हैं, ठीक है, उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि अपनी रिटर्न फाइल करना। ठीक है, ये सभी चीजें जो है ये भी कहते हैं सेंट्रल ऑफिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड फॉर्म ड्राइंग अप द प्रोस्पेक्टस प्रीमियम रेट पॉलिसी कंडीशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट विद रिगार्ड टू द री इंश्योरेंस। कहते हैं कि अलग अलग, ठीक है, फॉर्म जो है, अलग अलग जो भी कहते हैं प्रोसेस हैं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, बना के रखना। ठीक है, अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करना। ठीक है, जो प्रीमियम के जो रेट होते हैं उनको डिसाइड करना, पॉलिसी की जितनी भी कंडीशंस होती है, ठीक है, उनको बनाना। उसके अलावा कहते हैं अपनी जो री इंश्योरेंस है, ठीक है, उसके साथ जितनी भी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उनको बनाना। उसके बाद नेक्स्ट है टू कंडक्ट नेशनल पब्लिसिटी कैंपेन ऑन अ वाइड लेवल। कहते हैं कि नेशनल लेवल पे भी कहते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है, अपने एडवर्टाइज करना, ठीक है, उनकी पब्लिसिटी करना। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कहते हैं जितने भी कॉर्पोरेशन के जितने भी अलग अलग ऑफिस है, ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन करना। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंटरनल ऑडिट ऑफ अ ब्रांच डिविजनल एंड जोनल ऑफिस। कहते हैं जितने भी अलग अलग ऑफिस है, ब्रांच पे हो, चाहे वो डिवीजन पे हो, चाहे वो जोन लेवल पे हो, उन पे कहते हैं इंटरनल ऑडिट करना। सेंट्रल ऑफिस के, ठीक है, फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल ऑफिस में कहते हैं कितने पर्सन होते हैं। ठीक है, कि वो जो लेवल है, ठीक है, उनमें कौन से व्यक्ति होते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे कहते हैं एक होता है चेयरमैन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं 2, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उसके बाद होते हैं 3, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सिंगल पर्सन होते हैं और इनके सिर्फ आपको नाम ही याद करने, जैसे कि चीफ एक्चुअरी, ठीक है, चीफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंजीनियर एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ऐसे अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक में बताया गया है कि कौन सा जो चीफ है कहते हैं वो किस डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, ठीक है, और उसका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या काम है। जैसे कि चीफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के किसके साथ लिंक है, ये लिंक है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, इस डिपार्टमेंट का मेन काम है क्या है कि एक्चुअल डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, उसे डे टू डे बेस पे कहते हैं इसने मैनेज करना होता है। उसी के साथ कहते हैं इसके साथ ही इस डिपार्टमेंट के साथ ही मतलब एक रिसर्च विंग भी कहते हैं अटैच होती है, सो दैट कि जो आप जो जहाँ पे भी कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी कहते हैं कि चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसका पता लग जाए। कहते हैं कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस है तो कहते हैं उसका आपको इजिली पता लग जाए। एंड इसी के साथ कहते हैं ये जो है ना चीफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं ऑल्सो ये लुक ओवर करता है मॉर्टगेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब देखिए मॉर्टगेज डिपार्टमेंट क्या होता है, कहते हैं सिंपली इट अटेंड टू वर्क रिलेटिंग टू लोन और मॉर्टगेज ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड लोन अंडर द हाउसिंग स्कीम, कहते हैं जो भी आपके लोन है, ठीक है, अलग अलग टाइप के, कहते हैं वो जो लोन, ठीक है, कि कौन से लोन कहते हैं सिंपली आपने मॉर्टगेज पे दिए गए, ठीक है, कि मॉर्टगेज की कितनी की अमाउंट मॉर्टगेज की होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा हमने मॉर्टगेज एक्सेप्ट करना है, तो ये सभी चीजें कहते हैं ये इसके इस डिपार्टमेंट में कहते हैं लिंक होती है। उसके बाद आपको बताया गया है अक्रूवल डिपार्टमेंट, सिंपली कहते हैं किसके अंडर आता है, ये हैंडल करता है चीफ एक्चुअरी, ठीक है। इट सिंपली कंट्रोल द एक्रूवल वर्क इन ऑल द जोन, कहते हैं जो भी एक्रूवल वर्क होता है, ठीक है, उसको हैंडल करता है ये। उसी के साथ ही एंड कीप अंडर अ व्यू द अंडरराइटिंग सेक्शन फॉर द अंडरराइटिंग प्रपोजल फॉर अ लार्ज अमाउंट, कहते हैं कि जो लार्ज अमाउंट के, ठीक है, जो प्रपोजल्स होते हैं अंडरराइटिंग के लिए जो आते हैं उन्हीं के ऊपर भी कहते हैं अपना व्यू देता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एट अ जोनल लेवल, ठीक है। इस पे क्या कहते हैं कि ईच जोनल लेवल इज इन चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ अ डिवीजन एंड हैज अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द डिसीजन ऑफ अ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ दिस डिवीजन, कहते हैं ये जो जोनल लेवल होता है, ठीक है, ये कहते हैं चार्ज होता है नंबर ऑफ डिवीजन के, नंबर ऑफ डिवीजन से कहते हैं मिलकर ये बना होता है, ठीक है। एंड उन्हीं डिवीजन की कहते हैं अगर हम बात करें उन्हीं डिवीजन के वर्किंग की, तो ये उन्हीं डिवीजन के वर्किंग पे कहते हैं एक तो कॉपरेशन लेके आता है, ठीक है, उसी के साथ ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन का सबसे मेन डिसीजन ये लेके आता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये क्या है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये इंश्योर करता है दैट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ वर्क इज मेंटेन, कि जो वर्क में, ठीक है, जो यूनिफॉर्मिटी होती है, जो समानता होती है, कहते हैं वो बनी रहे। उसी के साथ ही कहते हैं जो है एफिशिएंसी ऑफ दिस ऑफिस आर केप्ट एट अ हाईएस्ट लेवल, कहते हैं कि जो इनकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, अलग अलग ऑफिस की, वो कहते हैं हाई लेवल पे हो। उसके बाद कहते हैं इन्होंने बताया है फंक्शंस, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहते हैं फंक्शंस बताए हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट यहाँ बताया है इन्होंने अक्रूवल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कहते हैं अक्रूवल डिपार्टमेंट में ये जो है ये क्या करता है, सबसे पहले ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने डिवीजन ऑफिस पे, ठीक है, रिगार्डिंग फॉर दी अंडरराइटिंग रिवाइवल केस, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने डिवीजन ऑफिस पे एंड किसके रिगार्ड में, अंडरराइटिंग रिवाइवल केस के रिगार्ड में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये सुपरवाइज भी करता है, ठीक है, एंड कंट्रोल भी करता है ओवर द मेडिकल एग्जामिनर, ठीक है, कि जो मेडिकल एग्जामिनर होता है, ठीक है, उसको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है, एंड उसके जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, ठीक है, उनको भी कहते हैं ध्यान में रखता है। उसके बाद थर्ड है कहते हैं कि अलग अलग टाइप के कहते हैं जो हेल्थ और जो कहते हैं मेडिकल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या स्कीम्स होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये स्टैटिकल एनालाइज करता है, ठीक है, डेथ के क्लेम करके जितने भी डेथ के आपके क्लेम है, ठीक है, उनकी जो डाटा है, ठीक है, उसको स्टैटिकली कहते हैं प्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ अ प्रीमियम सरेंडर वैल्यू एक्सेक्ट्रा कोटेशन ऑफ डिविजनल ऑफिस इन इंडिविजुअल केस, कहते हैं कि अलग अलग केस में, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सप्लाई ऑफ प्रीमियम एंड सरेंडर वैल्यू, कि अलग अलग केस में ये प्रीमियम की वैल्यू को डिसाइड करता है, ठीक है, उसकी जो सरेंडर वैल्यू होती है, ठीक है, उनको डिसाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अ कंबाइंड अकाउंट, ठीक है, कि अलग अलग जैसे कि जोन है, ठीक है, उन जोन का कहते हैं अगर हम मिला दें, ठीक है, तो उन सभी के कहते हैं जो कंबाइंड जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, कंबाइंड अकाउंट उनको बनाने में ये हेल्प करता है। उसके नेक्स्ट इट प्रोसीड फॉर जोनल ऑफिस अकाउंट, कहते हैं जोनल ऑफिस के जितने भी अकाउंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए कहते हैं अलग अलग टाइप का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है।
थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ जोनल ऑफिस कैश बुक एंड ऑपरेशन ऑफ अ जोनल ऑफिस बैंक बुक, कहते हैं ये बैंक बुक और कैश बुक को भी कहते हैं मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इसका कि टेक्निकली एडवाइस एंड डायरेक्शन टू द जोनल और डिविजनल ऑफिस इन दी अकाउंटिंग प्रॉब्लम, कहते हैं अगर डिवीजन लेवल पे ठीक है किसी को भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट में ठीक है तो उनको एडवाइस और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नेमिंग द अथॉरिटी फॉर डिविजनल ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस अंडर द स्टैंडर्ड ऑर्डर, कहते हैं कि अलग अलग अथॉरिटीज़ को कहते हैं डिफाइन करता है ठीक है अंडर दी किसके लिए, कहते हैं डिविजनल और कहते हैं ब्रांच ऑफिस के लिए ठीक है। नेक्स्ट है कहते हैं बजटरी कंट्रोल ओवर दी डिविजनल एंड ब्रांच, कहते हैं अगेन वही डिवीजन और ब्रांच पे कहते हैं बजट का कहते हैं कंट्रोल कहते हैं वो रखता है ठीक है कि हाँ भी इतना मेरा बजट है ठीक है इतने बजट पे ही कहते हैं आपने ये सभी काम करने हैं तो ये सभी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट सुपरविजन ओवर ऑल दी मशीन अकाउंटिंग ऑपरेशन एट अ जोनल ऑफिस, कहते हैं जितने भी जो जोनल ऑफिस हैं ठीक है उनके कहते हैं जितने भी अकाउंटिंग ऑपरेशन है ठीक है मशीन वाले उनको कहते हैं ये सुपरवाइज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगेन अकेले जोन के लिए भी कहते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ठीक है उसके जो है प्रोग्राम है ठीक है उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट है पीरियडिकली रिव्यू करता है बिजनेस के प्रोग्रेस को ठीक है कि एक साल बाद या 6 महीने बाद के कितना हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हुआ है ठीक है उसको वेरीफाई करता है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ब्रांच ऑफिसर, कहते हैं कि ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ठीक है चाहे वो ब्रांच लेवल पे हो ठीक है चाहे वो जोन लेवल पे हो ठीक है उसको कहते हैं उस पर भी ये कहते हैं इम्प्लीमेंट करता है। फोर्थ वन मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड फॉर ऑल दी सैलरीड फील्ड स्टाफ ऑफ द जोन, कहते हैं जितने भी स्टाफ है ठीक है उनके लिए कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड जो है वो भी कहते हैं बना के रखता है। फिफ्थ पॉइंट प्लानिंग रूरल डेवलपमेंट, कहते हैं जो रूरल की जो डेवलपमेंट होती है ठीक है उनमें भी कहते हैं काफ़ी प्लानिंग करता है कि अभी हम कैसे जो छोटे जो हैं वो कंट्रीज हैं जैसे कि छोटे जो एरियाज है कहते हैं जो अभी इतने डेवलप नहीं हुई हैं ठीक है उनके लिए हम कैसे डेवलपमेंट के प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं ठीक है तो उनकी भी ये प्लानिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सनल, ठीक है सबसे पहले क्या करता है कहते हैं सुपरवाइज करता है ऑफ सुपरविजन ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स, ठीक है सबसे पहले ट्रेनिंग जो स्कूल है ठीक है उनको सुपरवाइज करता है कि हाँ भी जो स्कूल है ठीक है वो खुद पहले अच्छे से मतलब उनको समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं तो वो चीज़ ठीक है सबसे पहले कहते हैं वो प्रोग्राम सेट करता है ट्रेनिंग के। उसके बाद नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी पब्लिसिटी एंड द जोन इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन द एग्जीबिशन, कहते हैं कि उसके बाद ठीक है अगर डेवलपमेंट करनी है ठीक है डेवलपमेंट कहते हैं कि दो होते हैं ठीक है आपके पास ऑप्शन, या तो कहते हैं आप ट्रेनिंग दे दो ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि आप या तो पब्लिसिटी करवा लो ठीक है, तो इन दोनों में कहते हैं काफ़ी ये इम्प्लीमेंट देता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटिकल एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या है कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है आपका मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है सर्विस रिकॉर्ड बनाने ठीक है। उसके बाद सेकंड है अरेंजिंग फॉर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है पेमेंट कैसे करनी है हमें टैक्स की, सैलरी कितनी देनी है, ऐसी भी चीज़ें ठीक है बना के रखनी। थर्ड पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्विस रूल एट ऑल द ऑफिस विद जोन, ठीक है जितने भी सर्विस है ठीक है उनमें ये ठीक है रूल है ठीक है उनको कहते हैं इन्फोर्स करना ठीक है उनको मतलब लागू करना अलग अलग जोन के लेवल के ऊपर। लास्ट है डीलिंग विद द पर्सनल प्रॉब्लम एट अ जोन लेवल, कहते हैं अलग अलग लेवल पे ठीक है अलग अलग जोन पे कहते हैं जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है कहते हैं उनको डील करना। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल एंड मॉर्टगेज, ठीक है इसमें क्या कहते हैं सुपरविजन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज, ठीक है एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉर्टगेज अकाउंट, ठीक है कि जो भी कहते हैं एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज है ठीक है उनको सुपरवाइज करना कि जो भी मतलब आपने मॉर्टगेज किया है ठीक है सामान ठीक है जो भी आपने जब्त किया है ठीक है गिरवी रखा है आपने सामान के तो उसकी कहते मतलब कि देखना ठीक है प्लस उसी के साथ ही कहते हैं उसका अकाउंट भी मेंटेन करना। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ प्रपोजल फॉर मॉर्टगेज एंड सबमिटिंग दैम टू दी सेंट्रल ऑफिस फॉर स्कैनिश, कहते हैं कि सिंपली जो भी कहते हैं आपके हैं मॉर्टगेज के लिए जो प्रपोजल आए हैं ठीक है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक है उनकी जांच पड़ताल करके कहते हैं उनको सबमिट करना एट अ सेंट्रल ऑफिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइस टू डिविजनल ऑफिस, कहते हैं कि हमें एडवाइस करना है डिविजनल ऑफिस पे अलग अलग डाउटफुल क्लेम के लिए। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट एंड बिल्डिंग, ठीक है इसमें क्या कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट के उनको मेंटेन करके रखना। कलेक्शन ऑफ रेंट पेमेंट ऑफ टैक्स ये सभी चीज़ें कहते हैं जो मेन चीज़ें होती हैं ठीक है जैसे कि पे करना टैक्स रेंट को कलेक्ट करना ठीक है तो ये सभी चीज़ें कहते हैं इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करके रखना।
उसके बाद नेक्स्ट है सुपरविजन ओवरऑल द न्यू बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन अ जोन। कहते हैं कि कॉर्पोरेशन के, ठीक है, जितने भी जोन है, ठीक है, उनमें जितने भी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, न्यू बिल्डिंग एक्टिविटीज़, उनको भी सुपरवाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल एक्शन इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट इन रियल प्रॉपर्टी। कहते हैं कोई भी अगर रियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कहते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी लीगल एक्शन है, ठीक है, उनको परफॉर्म करना, ठीक है, उनके बारे में बताना भी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ अ स्टेशनरी टू ऑल द ऑफिस इन अ जोन एंड रूल रिगार्डिंग द परचेज ऑफ अ स्टेशनरी। कहते हैं स्टेशनरी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसी के साथ ही कहते हैं उन जोन लेवल पे या डिवीजन लेवल पे कहते हैं उनको बताना कि क्या क्या रूल्स हैं अगर आप परचेज करते हैं स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है प्रिंटिंग ऑफ ऑल द फॉर्म एंड लिटरेट फॉर जोनल डिवीजन एंड ब्रांच एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अगेन अलग अलग टाइप्स के फॉर्म जो है उनको प्रिंट करवाना, ठीक है, एंड उन्हीं के साथ कहते हैं वो जो फॉर्म है, ठीक है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट है पॉइंट ये है, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एट डिविजनल लेवल, ठीक है, कि जो डिविजनल लेवल है कहते हैं वहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, कहते हैं दे आर मोर देन 100 डिविजन्स ऑफिस विच आर अंडर द चार्ज ऑफ अ सीनियर डिविजनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अलग अलग कहते हैं डिवीजन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया कहते हैं अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कहते हैं मोर देन 100 डिवीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑफिस की, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू बिजनेस प्लानिंग एंड executing various new business drives, policy holder services and underwriting of new business as well as scrutiny, settlement of claim आदि प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन बताए हुए हैं अपने डिविजनल ऑफिस के, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ क्लेम करना, ठीक है, कोई जांच पड़ताल करनी है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना, ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ न्यू बिजनेस को कहते हैं अंडर राइट करने, ठीक है, एग्जीक्यूट करने वेरियस बिजनेस ड्राइव्स, कहते हैं जो अलग अलग बिजनेस के जो ड्राइव्स होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना। उसके बाद नेक्स्ट है दी maintenance of account is so far as the above are concrete is also the main part of its function। वही चीज़ है, कहते हैं कि जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है, ठीक है, उनको बना के रखना, ठीक है, ये भी काफ़ी कहते हैं मेन पार्ट है आपके इस लेवल का। ईच डिविजनल ऑफिस हैज़ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अगेन वही कहते हैं कि हर एक डिवीजन के कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कहते हैं ये फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन वही सेम चीज़ है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट गिवन है, ठीक है, उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी फंक्शंस गिवन है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले गिवन है आपको न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट अंडरराइटिंग ऑफ प्रपोजल एक्सेप्ट दस हु आर फॉरवर्ड टू द सेंट्रल। कहते हैं सिंपली वही कहते हैं अंडरराइटिंग करनी, ठीक है, प्रपोजल की, सिर्फ उन्हीं को छोड़ के जो कि पहले कहते हैं फॉरवर्ड हो चुके हैं अपने सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ पेंडिंग प्रोसेस। कहते हैं जो भी आपके प्रपोजल होते हैं जो पेंडिंग में हुए हैं, कहते हैं उनको फॉलो अप करना, ठीक है। ऑल दी प्रपोजल्स कॉरस्पॉन्ड, जितने भी प्रपोजल्स हैं, ठीक है, उनको कॉरस्पॉन्ड करना, ठीक है। अपॉइंटमेंट करनी मेडिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है, जो भी मेडिकल एग्जामिनर है, ठीक है, उनको अपॉइंट करना। उसी के साथ कहते हैं जो मेडिकल एग्जामिनर है, ठीक है, उसकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना। टेकिंग एक्शन थ्रू द ब्रांच टू इंश्योर दैट एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन केसेस अमंग द मेडिकल एग्जामिनर। कहते हैं कि अलग अलग केस है, ठीक है, अलग अलग केस के अकॉर्डिंग कहते हैं अलग अलग आपने एक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है, ब्रांच लेवल पे। एज एडमिशन एट द प्रपोज स्टेज। कहते हैं कि जो आपकी प्रपोजल स्टेज होती है, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं एज की एडमिशन लेना, ठीक है। यहाँ पे एज का एडमिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कहते हैं जिस पर्सन ने, ठीक है, आपको प्रपोजल फॉर्म दिया है, ठीक है, सबसे पहले तो उसकी एज जो है कहते हैं उसको वेरीफाई करना, ठीक है, उसका जो प्रूफ है कहते हैं वो एज का प्रूफ हमने सबसे पहले कलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट गिवन है पॉलिसी होल्डर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि इशू ऑफ अ प्रीमियम नोटिस, मेंटेनेंस ऑफ पॉलिसी रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ पॉलिसी फाइल्स एंड इंडेक्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनीज एंड असाइनमेंट्स। कहते हैं कि अलग अलग काम ठीक है करते हैं, जैसे कि प्रीमियम के नोट्स को बनाना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो मेंटेनेंस करनी है अपने पॉलिसी के जो भी जितने भी रजिस्टर बने हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखना। अलग अलग फाइल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके बाद है ऑल्ट्रेशन इंक्लूडिंग पेड अप एक्शन। कहते हैं जो भी आपने काम किया, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे ऑल्ट्रेशन करनी है, ठीक है, कोई चेंज करवाना है, देन वो आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेड अप एक्शन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। लोन एंड सरेंडर। कहते हैं अलग अलग जो लोन और जो सरेंडर्स की जो है, ठीक है, वैल्यूज़ और जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको संभाल के रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या है सबसे पहले कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ अ ब्रांच कैश इनकम एंड
इम्पस्ट एंड इम्प्रेस्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि जो भी है वेरीफाई करना, ठीक है, अपने कैश इनकम को और अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स को। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रैवल बैलेंस, लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है, और ट्रैवल बैलेंस को बनाना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रीन्यूअल एंड बोनस कमीशन, ठीक है, जो भी रीन्यूअल की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको मतलब कि प्रिपेयर करना, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स को बनाना। उसके अलावा कहते हैं जो बोनस है, ठीक है, जो कमीशन है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन भी करनी है, उनको लेना भी। उसी के बाद ही कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एजेंसी अकाउंट, अलग अलग जो अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि एजेंसी अकाउंट हो गया, उनको बनाना। उसके बाद फोर्थ है कंट्रोल ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट, के जो अगर इन केस, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में कहते हैं वह कुछ चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम दैन उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट अगर आपने ओपन किया, ठीक है, तो उसको कहते हैं हमने कंट्रोल करना, कि उसको मतलब देखना कि वो जो सस्पेंस अकाउंट है वो किस वजह से कहते हैं ओपन हुआ है। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक अकाउंट, अगेन वही कि अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने अकाउंट को रिकन्सील करना, मतलब चेक करना। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिंपल इसमें क्या है एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रोग्राम फॉर अ होल डिवीजन, कहते हैं कि अलग अलग जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना अलग अलग ब्रांच के ऑफिस को। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड ऑफ एजेंट, कहते हैं जितने भी अलग अलग पर्सन है, जैसे कि एजेंट हो गए, ठीक है, उनके कहते हैं अकाउंट्स को बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कंट्रोल, अगेन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस पर कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल जो है वो मेथड अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, इसमें क्या है कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, वही सेम चीज़ आ गई, ठीक है, डीलिंग विद ऑल द पर्सनल प्रॉब्लम अंडर दी जोनल और सेंट्रल ऑफिस, कहते हैं जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जोनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल से, ठीक है, उसी के हेल्प से कहते हैं हमने अलग अलग पर्सनल प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड मेल, ठीक है, अपने जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो मेल है, ठीक है, एंड अलग अलग जो भी सर्विसेज है, कहते हैं वो परफॉर्म करनी, वो देनी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एट अ ब्रांच लेवल, ठीक है, कि ब्रांच लेवल पे कहते हैं अगेन होता क्या है, इसके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया कहता है कि देयर आर मोर देन 2000 ब्रांच ऑफिस एट अ प्रेजेंट, कहते हैं अलग अलग अगर हम बात करें आज की, तो कहते हैं वहाँ पे एट प्रेजेंट 2000 कहते हैं ब्रांच लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं नॉर्मली अ ब्रांच ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेस ऑफ एटलीस्ट ₹1 crore बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, कहते हैं कि उनका जो है मतलब ब्रांच लेवल जो है कहते हैं वो कहाँ पे कंसिस्ट हुआ है, कहते हैं उनकी जो इनकम जो हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, वो इनकम कितनी है ₹1 crore के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है कहते हैं यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़ कही है, कहते हैं कि जनरली द ब्रांच ऑफिस हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर फंक्शन, इनके भी जो फंक्शंस हैं इनके जो भी डिपार्टमेंट है वो भी आपको कहते हैं नीचे गिवन है। जैसे कि सबसे पहले आपको गिवन है न्यू बिजनेस, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रपोजल, ठीक है, फॉरवर्डिंग द प्रपोजल टू डिविजनल फॉर द डिसीजन, कहते हैं कि इसका मेन काम क्या है, कहते हैं कि डिवीजन ऑफिस को कहते हैं कि फॉरवर्ड करनी प्रपोजल्स, ठीक है, यहाँ तो कहते हैं उस जो प्रपोजल उनको आई हैं, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करना और उनको रजिस्ट्रेट करना, ठीक है। इश्यू ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है, जो फर्स्ट प्रीमियम की जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसको इशू करना, मेंटेन करना अगेन वही मेडिकल एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड को, ठीक है, टेकिंग एक्शन टू इंश्योर दैट केसेस आर रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मेडिकल एग्जामिनर, वही कहते हैं कि अगर बात करें कि अलग अलग एग्जामिनर है, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं एक्शन लेना कि जितने भी केस है, ठीक है, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी होल्डर सर्विसेज, इसमें क्या कहते हैं कि मेंटेन करके रखना पॉलिसी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम को कलेक्ट करना, ठीक है, इशू करनी अपनी प्रीमियम की रिसिप्ट, ठीक है, फॉलो अप करनी जो है फॉलो अप ऑफ अमाउंट कैपिटल डिपॉजिट, कहते हैं जितने भी डिपॉजिट है, ठीक है, उनको कहते हैं फॉलो अप करना, मतलब कि प्रॉपर कहते हैं ना रिकॉर्ड बना के रखना, जैसे कि आप अकाउंट में इतने बैलेंस है, ठीक है, आपने इतना विड्रॉ करवाया, ठीक है, इतना इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें कि प्रॉपर मेंटेन करके रखना अपने अकाउंट बैलेंस को। उसके बाद क्या है कहते हैं अटेंडिंग टू सिंपल क्वेरी, कहते हैं जो भी सिंपल क्वेरीज होती हैं, ठीक है, पॉलिसी होल्डर के उनको हैंडल करना। पेमेंट एज ऑथराइज्ड बाय डिवीजन, कहते हैं जो भी पेमेंट्स है, ठीक है, उनको जो जिसकी भी कहते हैं आपको अथॉरिटी मिली है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग कहते हैं अपने अलग अलग टाइप्स की पेमेंट्स करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसमें सिंपली कहते हैं कैश इनकम बुक बना कर रखनी है, कैश पेड बुक बना कर रखनी है, ठीक है, इम्प्रेस कैश अकाउंट बना कर रखना है आपने। उसके बाद कहते हैं कि आपने मेंटेन करना है कलेक्टिंग बैंक अकाउंट के, अगेन उसकी रिकन्सिलेशन को भी कहते हैं मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है सेटलमेंट आपने करनी होती है एजेंट के कमीशन को, ठीक है,
कहते हैं जो भी आपको कहते हैं फर्स्ट प्रीमियम मिला है, ठीक है, उसमें से जो भी आपका एजेंट है सबसे पहले कहते हैं उसकी कमीशन को कैलकुलेट करना है और उसको पे बैक करना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट है, ठीक है, प्रोग्राम। इसमें क्या करना है, वही चीज़ है कि इसमें आपने कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर बिजनेस रिकॉर्ड, एजेंट के और ऑफिसर्स के कहते हैं बिजनेस के रिकॉर्ड बना के रखने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ पीरियडिकली बिजनेस स्टेटमेंट बना के रखनी है, ठीक है, कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट एंड प्रोसेस कहते हैं ऑफ लाइसेंस फॉर देम, कहते हैं एजेंट है, ठीक है, उसको अपॉइंट करना, उसके लाइसेंस को, ठीक है, जैसे भी उसने लाइसेंस को कहते हैं लेना है, ठीक है, उसके प्रोसेस को बताना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, एजेंट अगर जब कहते हैं अपॉइंट हो भी गया तो उसके बाद भी कहते हैं आपने उसका रिकॉर्ड है उसको बना के रखना है। अगेन वही कहते हैं आपने पीरियडिकली बेसिस पे कहते हैं अपने जो है जितने भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, उनको रिव्यू करना। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है, कहते हैं सिंपली वही अपने मेंटेनेंस करनी ऑफ ऑल दी सर्विस रिकॉर्ड, जितने भी सर्विस रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको मेंटेन करना, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड जो मेल सिस्टम होता है, ठीक है, कि जो मेल सिस्टम है, जो अलग अलग सर्विस सिस्टम है, उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है। स्टेशनरी एंड जो लिटरेचर सप्लाई है उसको रखना। इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, जो भी फर्नीचर है, ठीक है, स्टॉक है बैठने का, ठीक है, उन सभी के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रांटिंग ऑफ लीव, अगेन वही कहते हैं कि जो लीव आपने देनी है, छुट्टी देनी है, ठीक है, अपने स्टाफ मेंबर्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी लीव अकाउंट बुक को कहते हैं मेंटेन करके रखना है। उससे के बाद, ठीक है, आपको बुक में लास्ट में कहते हैं एक चार्ट गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन से पर्सन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हेड ऑफिस में चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर होता है, ठीक है। उसके बाद जोनल लेवल पे क्या क्या होते हैं, ठीक है, डिवीजन पे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सेम एज इट इज़ ही याद करना है, ठीक है, इस चार्ट को।